आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 24 का गणित समझ लें। क्योंकि ब्रह्मांड के तत्व भी 24 हैं। आपके मरे तीन सिर जो कि एक पिंड कहलाते हैं वो भी एक 24 तत्व हैं। और आपके मरे ये जो दिन रात की जो एक स्थिति है इनको भी देखिए 24 घंटों से ही जोड़ा जाता है। क्योंकि हमारी आज वीडियो का नाम ही क्या है, 24 का गणित समझ लें। और इसके साथ ही हमने दाएं बाएं देखिए सफेद रंग से एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। उसके पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि 2024 में भारत में एक केंद्र सरकार के लिए एक मुख्य चुनाव होने हैं। उस चुनाव की देखिए गुना भाग यानी कि उसका गणित अभी से ही लगाया जा रहा है, चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्ता पक्षी हो। इसलिए हमने देखिए आज के वीडियो में 24 शब्द को अधिक महत्व दिए, क्योंकि 24 तत्वों का ही ब्रह्मांड है, भले ही उसमें 23 तत्व अनित्य हैं। और ये जो आपके हमारे तीन शरीर हैं ये भी 24 तत्वों के, ये भी अनित्य ही है। लेकिन ये जो आपके हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन जो 24 घंटों का दिन रात चलता है ये भी एक 24 संख्या है। और आने वाला जो समय है 2024 का चुनाव का, यानी चुनी गई सरकार भी 5 साल की होती है। यहाँ सब कुछ का देखिए कार्यकाल है। इसलिए हम सभी को इन सभी स्थितियों को समझना होगा, क्योंकि वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें मात्र अभी 5,125 वर्ष के आसपास बीता है। और ये 4,32,000 वर्ष का कलयुग से दुगनी आयु द्वापर युग की, उससे तिगनी त्रेता युग की, और उससे चौगुनी ये सतयुग की कही गई है। इन 4 युगों का जब क्रम एक बीत जाता है तो उसको चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 71 बार चतुर्युग जब बीत जाते हैं उस स्थिति विशेष को शास्त्रों में मनवंतर कहा गया है। और ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो फिर सृष्टि का एक कार्यकाल संपूर्ण होता है। अब मुझे ध्यान आया, सृष्टि चक्र के ऊपर अभी हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो प्रसारित की थी। उसमें सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियों पर हमने कुछ विशेष चर्चा की थी। लेकिन आज हमारा 24 का गणित समझने के ऊपर विशेष चर्चा इसलिए हमने ली है क्योंकि अगले वर्ष देखिए भारत देश में एक 2024 का जो एक 5 वर्षों के बाद जो एक निर्वाचन होता है ना, लोकसभा का एक नया गठन होता है, या यूं को सरकार का पुनः गठन होता है, या नई सरकार चुनी जाती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए संस्कारी सरकार के ऊपर एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में राजा से संबंधित, मुखिया से संबंधित, या यूं को कि प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ स्थितियों पर विचार किया था। तो उससे संबंधित ही मेरे मन में फिर विचार आया, ये 24 का गणित समझ ले। देखिए हमने 24 शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। गणित समझ ले, ये हमने एक राशि स्थिति दर्शाई है। क्योंकि इस गणित को समझने के लिए आप और हम मनुष्य जोनी के लोग ही समझ सकते हैं। ब्रह्मांड की स्थितियों को भी हम मनुष्यों ने ही समझना है। ये जो आपके मेरे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनको भी आपने हमने समझना है। क्योंकि मृत्यु तो देखिए स्थूल शरीर की होती है। और ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर जो मनुष्य जोनी का है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक रथ से जोड़ा है। देखिए जब इसको रथ से जोड़ा है, जैसे हम संसार में देखिए स्कूटर को उतना महत्व नहीं देते, साइकिल को उतना महत्व नहीं देते, मोटरसाइकिल को इतना महत्व नहीं देते, लेकिन कार को अधिक महत्व देते। अब कार को हो, रथ को, बात एक ही है। देखिए पहले के एक जमानों में एक ये जो रथ की स्थितियां होती थी ये राजा महाराजों के साथ ही जुड़ी है। इन सभी स्थितियों को देखिए कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक हम जितना जितना बात समझते जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जो नहीं समझने के लिए मिली है। शास्त्रों को भी हमने समझना है, इन ब्रह्मांड की स्थितियों को भी समझना है। जब तक हम इस ब्रह्मांड की स्थितियों को समझते नहीं है, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के गुणतम
ज्ञान को, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है कि इस गूढ़तम ज्ञान को समझो, इन प्रकृति के गुणों से सकाम भाव से मत बंधो। अर्जुन जी को भी यही उपदेश दिया, निष्काम भाव। देखिए, जब हम निष्काम भाव से कर्म की बात करते हैं, देखिए गीता में तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के ऊपर एक विशेष चर्चा अर्जुन के माध्यम से आपको मैं समझाई है कि प्रकृति से, माया से हमने बंधना नहीं है। ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, भले ही देखिए तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण कहा गया है और रजोगुण से भी तो अच्छा गुण सतोगुण कहा गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों में बार बार कहा जाता है, सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। जबकि तमोगुण की तो निंदा करने के लिए कहा गया। अब वर्तमान समय देखिए कलयुगी एक वातावरण बना हुआ है और शास्त्रों में तो विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में कलयुग की 5 स्थितियां समझाई गई हैं कि इन 5 स्थितियों में तो देखिए कलयुग का वास है। और ये 5 स्थितियां क्या है? दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। जबकि इन 5 स्थितियों में मनुष्य जाने से कतराता नहीं है, बचता नहीं है, बड़े शौक से जाता है। और वर्तमान समय में तो देखिए कलयुगी स्थितियों में कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। अब जब मनुष्य इन तामसी स्थितियों का, इन कलयुगी स्थानों पर ही अपना जीवन बिताने लगता है, तो फिर उसके जीवन में देखिए तामसी स्थितियां बनने लगती हैं, पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है। और फिर ये जो वर्तमान मिला हुआ जीवन जो आपको में सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है, शास्त्रों बार बार आपको में चेतावनी देते हैं कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती हैं, उसके व्यवहार में आने लगती हैं। ये जो धर्म की स्थितियां जब जब बिगड़ती हैं, भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए, साधु पुरुषों का एक कल्याण के लिए, हित के लिए। देखिए यहाँ साधु पुरुषों का विपरीत सात्विक लोगों से है, राशि लोगों से नहीं है। देखिए राशि मनुष्यों की कहीं कोई निंदा तो नहीं है, हालांकि आज हमने देखिए ये जो राशि मनुष्यों के लिए ही ये जो शब्द लिखे हैं ना, गणित समझ लें, क्योंकि इसको हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। क्योंकि ये जो हम 2024 में भी जो आपके हमारे भारत में देखिए चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव की प्रक्रिया में देखिए तामसी मनुष्य भी खड़े होते हैं, राशि मनुष्य भी खड़े होते हैं, सात्विक मनुष्य भी खड़े होते हैं। लेकिन शास्त्रों में एक साधारण मनुष्य की जो एक बुद्धि का स्तर है वो राशि अधिक दर्शाया है। और क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुगी स्थिति है, अब कलयुगी स्थितियों में तो अक्सर ऐसा माना जाता है, शास्त्रों से भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि नीचे की झुर्रियों से उन्नति करते 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 जब पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाती है तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। अब मनुष्य योनि की प्राप्ति तो होगी। अब इस बात को पहले आप एक उदाहरण से समझिए। अब किसी के देखिए पाप कर्म 80% थे, पुण्य कर्म मात्र 20% थे, तो ऐसी स्थिति विशेष में वो जो कर्माशय बिगड़ जाता है। अब कर्माशय बिगड़ता है तो फिर कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बिगड़ते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसे जैसे दिन भर कर्म करते हैं, तभी तो कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ, ताकि आपके हमारे भीतर की जो एक पशु वृत्तियां हैं, बुरे संस्कार हैं, वो क्रमशः समाप्त हो। और हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कुछ भाई बहन देखिए इस बात से थोड़ा ऐतराज भी करते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना रात को जल्दी सो जाओ। अब मनुष्य अक्सर देखिए आज कलयुग की स्थितियों में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 2 बजे तक जागते हैं। जब तो मैंने तो अपनी देखी स्वयं की स्थितियां क्या बताई हैं कि मैं तो लगभग 25 वर्षों से 1 1:30 बजे उठ जाता हूँ। क्योंकि जैसे जैसे देखिए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आने लगता है। अब मनुष्य जोनी में आपको में आध्यात्मिक उन्नति करनी है, लाभ कमाना है। अब लाभ कमाने का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक उन्नति से है। यदि हम भौतिक उन्नति देखिए जितनी भी कर लेते हैं, चाहे हम धर्मानुसार भी देखिए जितनी भी मेहनत करें,
मेहनत का अभिप्राय देखिए धर्मानुसार, चाहे हम अपने उद्योग धंधों को बढ़ाते हैं, चाहे हम एक सरकारी नौकरी ऊंचे पद की ग्रहण करते हैं पढ़ाई लिखाई करके, तब भी हम जितना भी देखिए धर्मानुसार धन कमाते भी हैं, चाहे उद्योग धंधों से, दुकानदारी से, हम उस पर आय कर भी देते हैं और भी किसी भी प्रकार का कोई देखिए कानूनों का कोई उल्लंघन नहीं करते। यानी कि आपकी हमारी धार्मिक कमाई होती है, यानी कि धर्म आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे बना रहता है। देखिए धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने का अभिप्राय आपका हमारा अर्थ और काम मर्यादित होना चाहिए। लेकिन जब हम अधिक धन कमाने में ही अपना समय लगाते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियां कुछ बनने लगती हैं कि मनुष्य का धर्म देखिए भले ही कानूनी स्तर पर आपका हमारा एक धर्म की मर्यादाएं बनी भी हों, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य में नैतिकता का थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं देखिए ह्रास होने लगता है। और यदि मनुष्य अनीतिगत कार्यों से धन कमाने लगता है, यानी कि अर्थ, ये जो हमने कभी कभी कई बार स्थितियां समझाई ना, लाभ से लोभ, देखिए लाभ की स्थिति तो शास्त्र भी आपको में मना नहीं करते, क्योंकि आपके हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, परिवार को चलाना है। अब उसके लिए आप और हम पुरुषार्थ करते हैं धर्मानुसार, देखिए उसके लिए तो शास्त्र भी आपको में मना नहीं करते। लेकिन जब आपके हमारे जीवन में लाभ की जगह लोभ आ जाता है, ये देखिए लाभ एक सात्विक स्थिति है, मनुष्य में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। और जैसे ही लोभ अपनी एंट्री करता है, आपके हमारे जीवन में आने लगता है, ये एंट्री का अभिप्राय मैंने इसलिए आज बोला है, क्योंकि जब ये लोभ मन के भीतर दरवाजा खटका के बैठ जाता है, तो फिर मनुष्य में देखिए भागदौड़ बढ़ने लगती है, उसकी एक क्रियाएं बढ़ने लगती हैं। तो फिर क्रियाएं बढ़ने से क्या होता है कि उसकी कामनाएं भी बढ़ने लगती। अब कोई भी मनुष्य देखिए धन अधिक क्यों कमाता है कि उसकी कामनाएं बढ़ने लगती है, भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। अब आपके हमारे जीवन में देखिए 2 4 5 जोड़ी वस्त्र भी बहुत अधिक है, कम नहीं है। लेकिन जब मनुष्य 10 जोड़ी 100 जोड़ी, कितने ही जोड़ी देखिए आपके हमारे घरों में अलमारियों में सजे होते हैं। मनुष्य माल में घूमने गया, कहीं और घूमने फिरने गया, या कहीं उपहार में कोई देखिए कोई वस्त्र मिल गया, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारी अलमारी भरती जाती है। और कभी कभी तो देखिए अलमारी भी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि जब नए वस्त्र आते जाते हैं तो आप उनको कितना आप टांगोगे अलमारी में, और ऐसे अलमारी में कितने ही वस्त्र होते हैं जिनका देखिए पूरे साल बीतने पे भी उनका नंबर नहीं आता। देखिए ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के घरों में बनी हुई हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता, यानी कि जैसे जैसे आपकी हमारी कामनाएं बढ़ने लगती हैं, उन कामनाओं के प्रेरित होते हुए या संसार के अन्य लोगों को देखा देखी, देखिए संसार में फिल्मी से जो जो स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक अपना प्रभाव दिखाती हैं, फैशन की दुनिया को हो, ये माल की स्थितियां को हो, और वर्तमान समय में तो देखिए 24/7 की स्थितियां विषय भोगों से कुछ ऐसी बनने लगी कि मनुष्य के भोग अमर्यादित होने लगते हैं। यही मर्यादा का उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने देखी अर्जुन के रथ के 5 घोड़े जैसे ही समझाए हैं, वो भोग विषय, उनकी लगाम अपने हाथ में रखी है, क्योंकि मन ही मुख्य कारण है। देखिए आपकी भाई 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम देखिए 5 सुख भोगते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिय नाक जिभे आंख त्वचा कान है, जो कि गंध रस रूप पर शब्द जैसे विषय भोगों को सुख भोगने में अपना एक विशेष रुचि रखती है। तो फिर आपका मतलब देखिए ये जो विषय भोग है वो अमर्यादित होने लगते हैं, जबकि राम राज्य की स्थिति में त्रेता युग में प्रभु राम जी ने मर्यादा का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के माध्यम से उन 5 घोड़ों की लगाम को हो, नियंत्रण को हो, वो बुद्धि के अधीन, वो बुद्धि देखिए परमात्मा के अधीन होनी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, गुरु की आज्ञा से अनुसार होनी चाहिए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 घोड़ों की लगाम स्वयं अपने हाथ में ही रख ली। अब परमात्मा को पता है कि मनुष्य क्या भला किस स्थिति में
इसीलिए तो देखिए अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को एक उपदेश दिया है कि हम सभी भाई बहनों को अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है। यानी कि आपका हमारे जो शरीर है, देखिए शरीर का अभिप्राय यहाँ 3 शरीरों से है। यदि हम अपना जो स्थूल शरीर है, ये तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये तामसी तत्व है। इनका देखिए पीछे के जो सूक्ष्म भूत है, जिनके कारण माता के घर में आपके हमारा निर्माण होता है, वो सूक्ष्म भूत आपके हमारे भोग विषय हैं। उनको सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, भोग विषय भी कहा गया है। इनको देखिए ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और ये जो आपके हमारी 5 गोल के ज्ञानेंद्रियों की है, यानी नाक, जिब्या, आंख, त्वचा, कान, देखिए ये स्थूल शरीर के स्तर पर तो ये गोलक मानेगी है। जैसे कि हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां भी गोलक है। इनका नियंत्रण देखिए मन के अधीन में है। और मन देखिए सूक्ष्म शरीर के एक तत्व है। सूक्ष्म शरीर देखिए 17 तत्वों का है। 5 आपके हमारे भोग विषय, जिनके कारण आपके हमारे शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। इसीलिए तो देखिए शास्त्र भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। दोनों एक ही जाति की है, तामसी है। अब तामसी का तामसी से देखिए संबंध शास्त्र ही स्वीकार करते हैं। लेकिन जो आपके हमारी 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आपके हमारी देखिए इन्हें नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान, गोलकों को शक्ति प्रदान करती है, उनको देखिए सात्विक कहा गया है। और जो 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इनको जो शक्ति प्रदान करते हैं वो राजसी है। देखिए क्रिया को रजोगुण से जोड़ा जाता है, पदार्थों को तमोगुण से जोड़ा गया है। ये भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये तामसी है, ये पदार्थ है। और आपका हमारा शरीर में देखिए 5 पदार्थों का ही बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अक्सर देखिए शमशान घाट में 2 मनुष्य आपस में बातें ऐसी चर्चा करते हैं ना, 5 तत्वों का बना था, यानी कि 5 पदार्थों का बना था, उसी में ही लीन हो गया। जब मृत्यु होती है, जलने के बाद क्या क्या स्थितियां बनती हैं, देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही साधारण स्तर पर हम जानते हैं, लेकिन इनको हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं। यानी कि ये जो 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, 17 तत्वों का आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 5 सूक्ष्म भूत कहो, भोग विषय कहो, सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, किसी भी नाम से देखिए आप समझ सकते हो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये मिलके हो जाते हैं 5 5 5 15, और 5 स्थूल शरीर, ये हो गए 20। अब 21वां तत्व क्या है? मन। 22वां तत्व है बुद्धि। देखिए मन का ही नियंत्रण ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन सभी स्थितियों पे होता है। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया, ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि तमोगुण रजोगुण की गलियों में उलझ गया, कब उलझता है? जब ये सत्संग नहीं करता। और सत्संग कब नहीं करता? देखिए जब तक ये मन बुद्धि की लगाम से, देखिए बुद्धि तो सात्विक है, बुद्धि को देखिए तकनीकी रूप से शास्त्रों में देखिए एक सात्विक कहा गया, हालांकि मन को भी देखिए सात्विक कहा गया, लेकिन मन अनादिकाल से विषय भोगों में सहज ही एक उलझा रहता है। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया मन ही बंधन का कारण है। अक्सर आप देखोगे ना कि हम और आप सत्संग करते हैं, और अक्सर एक राशि मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है, श्रद्धा नहीं होती, सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। अब मन कहाँ उलझा होता है? विषय भोगों में, संसार में। और आज तो देखिए बड़े बड़े पंडालों में जो सत्संग की स्थितियां होती हैं, वो पंडालों की स्थितियां भी कुछ देखिए राशि बन गई है। देखिए मेरा इन सभी स्थितियों से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ये तो गुणों की चर्चा करते समय इन स्थितियों पर देखिए उसी उसी ढंग से कुछ प्रकाश ज्ञान हमें समझाना होता है। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक स्थितियों में रजोगुण की प्रधानता होने लगती है, तो फिर हम सत्वगुण पे टिक नहीं पाते। जो मूल ज्ञान की स्थितियां हैं उस पर हम अपने आप को स्थित कर नहीं पाते। देखिए जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं, उस गुण विशेष का रंग को हो, प्रभाव को, वो आपके हमारे मन बुद्धि में देखिए स्थूल शरीर पर तो होता ही है। जैसे हम देखिए सूर्य के सामने सम्मुख होते हैं तो सूर्य की किरणें आपके ऊपर आती हैं, उसको हम रोक नहीं सकते।
ठीक इसी तरह देखिए ये प्रकृति के तीन गुण अनादि काल से, ऐसा नहीं कि कलयुग में आना ही ये आरंभ हुआ है, ये तो द्वापर युग में ही ये स्थिति थी, त्रेता युग में, सतयुग में भी अनादि काल से देखिए ये तीन युग एक प्रभाव में ही आते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण के 8 घंटे होते हैं, और जब एक गुण प्रधान होता है, क्योंकि ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। बस इस रहस्य को देखिए जब तक हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, हम तो देखिए अब तक की 1900 वीडियो में जो हमने अलग अलग इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला है, देखिए जैसा जैसा हमारा वीडियो का नाम होता है, तो उस नाम के अंतर्गत जैसे जैसे हम स्थितियों को कुछ हल्के में लेते हैं, कुछ विस्तार से ले लेते हैं, लेकिन हमारा मूल लक्ष्य तो देखिए जैसे आज 24 कि एक गणित को समझने के लिए, जिसको हमने देखिए ब्रह्मांड से भी जोड़ा है, आपके मेरे तीन शरीरों से भी जोड़ा है, और ये जो दिन प्रतिदिन आपके मेरे जीवन में एक एक दिन जो घटता रहता है, ये दिन रात की स्थितियां भी तो देखिए 24 घंटे की है। और क्योंकि अब अगले वर्ष देखिए ये वर्तमान जो समय चल रहा है ये तो 2023 का चल रहा है, और 2024 आने वाला है। भारत जैसे देश में तो देखिए एक साधारण मनुष्य की राजनीतिक स्थितियों में बहुत ही अधिक रुचि देखी गई है। इससे आधी रुचि भी लोगों की सात्विक कार्यों में नहीं होती, इन सात्विक वीडियो में नहीं होती, जो कि उसके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए घर घर में एक साधारण मनुष्य के जीवन में पाई जाती है। आज जो हमने देखी जो गणित समझे शब्द को, तो हमने रजुगुण से इसलिए दर्शाया है क्योंकि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में या इन सभी स्थितियों में भी, चाहे वो इलेक्शन की हो, निर्वाचन की हो, एक रुचि बनी रहती। लेकिन आपको मैं देखिए सर्वप्रथम प्रकृति के तीन गुणों को समझना चाहिए। देखिए जब तक हम और आप अपने कारण शरीर को शुद्ध नहीं करते, ये शुद्ध करना ही आपके हमारे जीवन की कमाई है। और देखिए आज हमने तमोगुण की स्थिति का कहीं वर्णन नहीं लिखा, क्योंकि तमोगुणी मनुष्य की तो देखिए शास्त्रों में ही एक निंदा की गई है। तमोगुणी मनुष्यों का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष से है कि जब उसके भीतर में कार्य शरीर में बुरे संस्कार अधिक होते हैं। ये बुरे संस्कार कब होते हैं? देखिए वर्तमान जीवन में हम जिस जिस गुण का अधिक संग करते हैं, उस गुण विशेष के संस्कार आपके हमारे कार्य शरीर में पड़ते जाते हैं। आज मनुष्य रात को देखिए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक भी जागते रहते हैं। ऐसी स्थितियां देखिए एक साधारण स्तर पर वर्तमान युग में देखी जाती है। हालांकि देखिए ये जो तमोगुण की स्थिति है, शाम को सूर्य ढलते ही वो 8 घंटे की स्थिति है। लेकिन जब तक मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं, अक्सर कुछ भाई बहन देखिए मेरे ऊपर भी प्रश्न करते हैं, क्योंकि मैं तो अक्सर देखिए 1 बजे, 1:30 बजे उठ जाता हूँ। ये पिछले लगभग 25 एक वर्षों से ऐसी स्थिति है। किस लिए? क्योंकि मैं तो देखिए सोकर उठता हूँ, इसलिए वो सत्वगुण की स्थितियां होती है। मेरी स्त्री विशेष में वो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है, सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, वो और अधिक बढ़ जाती है। वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की बन जाती है। देखिए ये गर्मी सर्दी में सूर्य निकलने का समय भी बदल जाता है। गर्मियों में तो ये 5:22-25 पे भी निकल आता है, जबकि सर्दियों में ये समय बढ़ते बढ़ते 7:20-22-23 पे पहुंच जाता है। इसी तरह डूबने की भी स्थिति है, सूर्यास्त की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको और हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, और ये समझ तभी आती है जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करता है। ये जो आज हमने लिखा ना 24 का गणित समझ ले, हमारा मुख्य विषय तो यही है कि देखिए हम ब्रह्मांड का जो एक 24 तत्वों की स्थिति है, उस स्थितियों को हम समझें। प्रकृति के तीन गुण नित्य बने रहते हैं, 23 तत्वों का विस्तार है, जो कि आज हमने बताया ना कि ये जो इतने इतने जो ब्रह्मांड की स्थितियां हैं, इतने इतने समय तक बनी रहती है। यानी कि 14 मनवंतर की देखिए गुना भाग करोगे तो खरबों खरबों पता नहीं कितनी आ जाती। ये सभी स्थितियां देखिए 24 तत्वों के ब्रह्मांड की स्थितियां हैं। इन 24 तत्वों में 23 तत्व अनित्य हैं। अनित्य का अभिप्राय तीन गुण उन 23 तत्वों में समाहित रहते हैं। और अंत में फिर देखिए जैसे जैसे इन तीन
गुणों में हलचल लाई जाती है वो परमात्मा की देखिए ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है, क्योंकि गुण तो अपने आप में देखिए जड़ गई है। शास्त्र में क्या कहा गया है? सत्य चित आनंद। आनंद किसको कहा जाता है? आत्मा को नहीं। तो फिर जब आत्मा को नहीं कहा गया तो फिर ये तो माया तो देखिए वैसे ही जड़ है। आत्मा को सत्य चित्त कहा गया है, परमात्मा को सत्य चित्त आनंद कहा गया है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त में तो देखिए सत्य बना ही रहता है। कहते हैं ना हम आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, यानी कि आत्मा एक नित्य तत्व है। जैसे नित्य तत्व देखिए ये तीन गुण भी हैं, लेकिन ये जड़ है। जड़ में देखिए कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। साधारण बोलचाल में तो हम कहते रहते हैं प्रकृति परिवर्तनशील है, हर क्षण इसमें परिवर्तन होते हैं। वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा उन जड़ पदार्थों में तीन गुणों में हलचल लाई जाती है। ये जो हम कहते हैं ना ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, ये तीन गुणों की जब सम अवस्था होती है उसको प्रकृति कहा जाता है। देखिए इन सभी विषयों पर हम पहले भी चर्चाएं कर चुके हैं, क्योंकि आज वो ये देखिए 24 का जो एक घनित समझे, ये एक विशेष रूप से मैंने बताया ना, क्योंकि अगले वर्ष देखिए एक भारत में इलेक्शन की स्थितियां बनेंगी, तो इसलिए ये 24 के घनित को हम जब तक नहीं समझते, समझने का अभिप्राय क्या है कि जब तक मनुष्य ज्ञान में स्थिति में नहीं आता, यानी कि मनुष्य को जब एक मुखिया चुनने का एक अधिकार होता है। अब देखिए मुखिया तो एक ही होता है, प्रधानमंत्री तो एक ही है, लेकिन उनके अंतर्गत देखिए जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, मंत्री होते हैं, फिर मंत्रियों के अलावा देखिए कुछ संसद सदस्य होते हैं, कितने ही अधिकारीगण जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये विभिन्न प्रकार की स्थितियां जो देश को देखिए कानूनों का पालन करवाते हैं। ये सभी स्थितियों में देखिए जब तक सतोगुण की प्रधानता नहीं होती, देखिए जब तक एक साधारण मनुष्य के मन बुद्धि का स्तर सात्विक नहीं होता, और ये सात्विक बुद्धि कब बनती है? जब मनुष्य की दिनचर्या में सतोगुण की प्रधानता होती है, जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होने लगता है। और यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए सतोगुण प्रधान बन नहीं पाता, फिर रजोगुण की प्रधानता होती है। और जब रजोगुण की प्रधानता देखिए मनुष्य के जीवन में आने लगती है, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से तो शास्त्र में रजोगुण की कहीं निंदा नहीं है, लेकिन राशि मनुष्य का मन देखिए संसार में ही उलझा रहता है। अब जब संसार में ही उलझा रहता है तो फिर ऐसी स्थितियों में यदि संसार कहो आपका एक रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं है, धर्म आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे नहीं है, तो कभी ना कभी फिर मर्यादाएं छूटने लगती हैं, टूटने लगती हैं। धर्म की जो एक स्थिति है देखिए, चार पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया है ताकि आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़े नहीं, क्योंकि जब जब ये अर्थ और काम बिगड़ेंगे, अर्थ का भी प्राय धन से है। आज देखिए विभिन्न स्तरों पर जो घोटाले होते हैं, ये अर्थ बिगड़े हुए के कारण ही है। अर्थ क्यों बिगड़ता है? क्योंकि मनुष्य अधिक से अधिक अपनी कामनाएं पाल लेता है। देखिए ये गंध रस रूप स्पर्श शब्द ये संसारी विषय हैं। इसको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता से जोड़ देता हूँ। अब राजनीतिक गलियारों में तो देखिए सत्ता का ही एक विशेष महत्व है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यदि देखिए राजा ही राजसीय होगा या तामसीय होगा तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए नीचे के जो मंत्री हैं या संसद सदस्य हैं या अधिकारीगण हैं, तो फिर उन पर एक सात्विक स्थिति थोपी नहीं जा सकती। देखिए यदि प्रधानमंत्री सात्विक होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले होंगे, तो ऐसे सभी सात्विक मनुष्यों का देखिए परमात्मा से संबंध बना होता है। शास्त्रों का उनको ज्ञान होता है कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों का कैसे कैसे पालन करना है, क्योंकि जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होने लगता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगता है, तो फिर उसमें रजोगुण की स्थितियां बनने लगती। हालांकि रजोगुण में भी देखिए कुछ अंश तक तो आपकी हमारी मर्यादाएं बनी रहती, यदि वो सतोगुण की लगाम से नियंत्रित है। और यदि मनुष्य का सतोगुण कमजोर होने लगता है, जैसे आपकी हमारी गाड़ी में देखिए ब्रेक कमजोर होने लगती है, तो जहां हम रुकना चाहते हैं वहां रोक नहीं पाते। अक्सर देखिए रास्ते में कभी स्पीड ब्रेकर आ गया, यदि आपके हमारी
जो एक गाड़ी की ब्रेक है वो सही से नहीं है, तो हम स्पीड ब्रेकर पर सही से ब्रेक लग नहीं पाती, तो हम उछल जाते हैं, कभी गाड़ी उलट भी सकती है। दूसरी अन्य गाड़ी पे देखिए दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है। यानी कि जब जब आपका हमारा रजोगुण प्रधान होता है, सतोगुण का ज्ञान होता नहीं है। देखिए राशि विषय की धुंधली स्थिति होती है, उसको अधिक दूरी का नजर नहीं आता, उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं होता। वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जिसके फलस्वरूप विषय में लोभ बढ़ने लगता है, संग्रह वृत्ति जगने लगती है, जिसके फलस्वरूप वो नीतिगत कार्य करने लगता है। ये जो हमने कलयुग की 5 स्थितियां जो शास्त्रों में ही कही गई है, वो उसके जीवन में सहज ही आने लगती हैं। ये सभी स्थितियां को देखिए शास्त्रों में ही कहा गया है। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो पशु वृत्तियां पनपने लगती, यानी कि जब तक आपका हमारा सतोगुण प्रधान नहीं हो। अब सतोगुण प्रधान का अभिप्राय देखिए, जब हम अपना सतोगुण बढ़ाना ही चाहते हैं तो कम से कम मनुष्य को रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यदि हम देरी तक जागते भी हैं तो कम से कम आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाना होगा। और ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है वो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, ये सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जो कि गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता और आने वाला रजोगुण से भी प्रभावित नहीं होता। यह सरल शब्दों में यूं कहो कि गुजरा हुआ तमोगुण अब सो चुका था और आने वाला रजोगुण अभी जगा नहीं है। तो उस स्थिति विशेष में देखिए एक साधारण मनुष्य का परमात्मा के ज्ञान विज्ञान में मन टिकने लगता है। कुछ अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जैसे देखिए आप स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोग होते हैं तो अक्सर डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि सुबह सैर को जाओ। ये जो आप जगह जगह जो पार्कों में आप देखते हो ना, लोग आसन लगा के अपने स्थूल शरीर के लिए एक विशेष स्वस्थता का लाभ उठाते हैं। हालांकि देखिए हमारा स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने में कोई बुराई नहीं, वो तो अच्छी बात है। हमने तो एक वीडियो भी प्रसारित किया था स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी के ऊपर। उस पर हमने वात कफ पित्त की, जैसे ये प्रकृति के 3 गुणों की समावस्था को प्रकृति कहा जाता है, इसी तरह आपका हमारा स्थूल शरीर तभी स्वस्थ होता है जब वात कफ पित्त की, जिसका कि प्रकृति के गुणों से ही संबंध होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के संतुलन की स्थितियां ही होती हैं। उस पर हमने विस्तार से उसी वीडियो में समझाया था। यानी कि हम सभी भाई बहनों को देखिए स्थूल शरीर भी स्वस्थ रखना है, लेकिन सात्विक स्थितियां मजबूत करने के लिए ही आपको भी मनुष्य जो नहीं मिली है, मन को साधना में लगाना होगा, ताकि आपके हमारे कार्यशरीर में जो पहले के बुरे संस्कार हैं, अब जो देखिए नीचे की जोनियों से जन्म लेते लेते मनुष्य जोनि की प्राप्ति करते हैं। जब नीचे की जोनियों में देखिए जीव जाता है, कब जाता है? जब उसके पुण्य कर्म कम होते हैं, पाप कर्म अधिक होते हैं। जैसे अभी हमने बताया ना कि यदि 20% पुण्य कर्म है, 80% पाप कर्म है, तो फिर वो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, उन जोनियों में जैसे जैसे वो दुख भोगता है। हालांकि परमात्मा ने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत इसीलिए रखा है ताकि उनको पीड़ा ना हो। ये दया भाव है। अब नीचे की जोनियों में जैसे लाखों करोड़ों अरबों जोनियों में चाहे दुख भोगने पड़े, जब तक वो घट घट के 20% पे नहीं आते तब तक वृषय जोनि नहीं मिलती। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए पाप कर्मों का नाश होता है, जैसे ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है। लेकिन संस्कार जैसे बने होते हैं वैसे ही संस्कारों के साथ आपको भी मनुष्य जोनि में जन्म लेना पड़ता है। अब नीचे की जोनियों से उन्नति करते करते वो 20% के पाप कर्म जब आ जाएंगे घट घट के, तो उसको मनुष्य जोनि तो मिल गई, लेकिन उसके संस्कार जो 80% पाप कर्मों के बढ़ चुके थे, उन पाप कर्मों के जो बुरे संस्कार हैं, वो उन संस्कारों के साथ ही उसको मनुष्य जोनि मिलती है। अब ऐसी स्थितियों में देखिए वो जो 80% के जो बुरे संस्कार हैं, यदि उनको वो सुधारता नहीं, सुधरेंगे कहाँ से? सत्संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान विज्ञान समझना होगा। देखिए 17 तत्वों का आपका बड़ा जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें बुद्धि तत्व की इसलिए अधिक महत्व है क्योंकि बुद्धि को एक निर्णय लेने की एक उसमें भद्रता है, झुकेता है। और ये सात्विक बुद्धि तभी रह पाती है जब ये सत्संग करती है। जब निरंतर सत्संग करते हैं तो फिर आपके अंदर भीतर में
एक विवेक शक्ति जागने लगती है। अब विवेक शक्ति जगने से ये शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान यानी कि ये जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, जिसमें ये 3 गुणों की देखिए सम अवस्था को प्रकृति कहा गया है, और इनके 23 तत्वों में जो एक विस्तार है, जो कि अरबों वर्षों का बना रहता है जब तक प्रलय की स्थितियां नहीं आती। वो 23 तत्वों के विस्तार को यानी कि 23 तत्वों में इन 3 गुणों की स्थितियां बनी रहती है, इसलिए उसको 24 तत्वों का ब्रह्मांड कहा गया है। और ये जो स्थितियां हैं, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा निर्गुण निराकार जो ब्रह्म शक्ति है, देखिए जो सर्वव्यापी सत्ता तो निर्गुण निराकार ही होगी तभी तो संभव है। यानी कि इन 3 गुणों में कहते हैं ना, परमात्मा की देखिए एक ऐसी सत्ता है, उसी को ही ब्रह्म शक्ति कहते हैं। वो एक सर्वव्यापी सत्ता है, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। देखिए जैसे हम अपना हाथ नीचे ऊपर करते हैं तो ये तभी नीचे ऊपर होता है कि ऊपर स्थान होता है। स्थान किसको चाहिए? देखिए स्थूल, आपका हमारा हाथ तो स्थूल रूप है, ये स्थूल शरीर का अंग है, इसको स्थान चाहिए। जबकि सूक्ष्म शरीर को देखिए कोई स्थान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो ये कहते हैं कि आपका हमारा मन बुद्धि को भी देखिए कोई स्थान नहीं चाहिए। हालांकि ये भी देखिए एक भौतिक सत्य, देखिए ये सूक्ष्म स्थितियों पर हम जितना गहन चिंतन करेंगे, हमने तो देखिए अलग अलग वीडियो में सभी स्थितियों पर अलग अलग चर्चाएं की हैं, लेकिन आज हमारा कुछ मिला जुला देखिए ब्रह्मांड के ऊपर, 3 शरीरों के ऊपर, ताकि हम इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझ जाएं। आपके मेरे जीवन में देखिए ये प्रतिदिन जो 24 घंटे की स्थितियां हैं, ये 8 घंटे रजोगुण के, 8 घंटे तमोगुण के, 8 घंटे सतोगुण के। इस 3 गुण में मनुष्य जिस गुण का अधिक संग करता है, उसका फिर अंतःकरण बनने लगता है। अब जो नीचे की योनियों से उन्नति करते करते मनुष्य योनि में आते हैं, तो यदि वो सत्संग नहीं करते, वो बुरे संस्कारों के वशीभूत होते हुए, क्योंकि जैसे कारण शरीर में संस्कार होगा, वैसे मन बुद्धि में फुरने उठेंगे, और जैसे फुरने उठेंगे फिर वैसे ही उनके क्रियाकलाप स्थूल शरीर के स्तर पर होने लगेंगे, यानी कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग होते हुए दिखाई देंगे, और कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए कर्म होंगे। आज संसार में देखिए कलयुग की स्थितियां, एक साधारण मनुष्य देखिए भीड़ से जल्दी प्रभावित होता है, और भीड़ को तो अक्सर देखिए हम कभी कभी भेड़ चाल से भी जोड़ देते हैं। जैसे एक भेड़ जहाँ चलती है ना, वहीं शेष भेड़ें भी उसका अनुकरण करते हैं, उसी दिशा में चलने लगते हैं। इसी तरह देखिए संसार में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां लोगों की देखने को मिलती हैं। आज मनुष्य की देखिए 24/7 की जो विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता देखी जाती है, यानी कि भीड़ की भीड़ वो संसार में एक रजोगुण के प्रति होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में सतोगुण की न्यूनता होती है। क्योंकि भोग जितने भी होते हैं, ये आपको हमें अचेत करते हैं। अचेत का अभिप्राय देखिए आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करते हैं। इसलिए तो कहता है कि रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है। उसको अपने देश के प्रति, अपने प्रकृति के कर्तव्य के प्रति कोई एक विशेष कर्तव्य का बोध नहीं होता। वो केवल अपने अपने परिवार की ही सोचता है, जिसके फलस्वरूप देखिए एक साधारण मनुष्य कभी कभी सरकारी संपत्ति का भी नुकसान करने से हिचकता नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में अक्सर देखने को मिलती हैं। कभी कभी देखिए दो समुदायों में कुछ ऐसे ही कुछ लड़ाई झगड़े की स्थितियां होती हैं। अब अक्सर ऐसी स्थितियों में देखिए सरकारी संपत्ति का कितना ही नुकसान होता है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से तो देखिए वो आपकी हमारी ही संपत्ति। देखिए सरकार तो निर्गुण निराकार रूप में ही दिखती है। वो तो अलग बात है कि देखिए कुछ व्यक्तियों द्वारा जिनको हम चुनकर भेजते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें स्वयं को भी अपनी सात्विक स्थिति रखनी चाहिए। देखिए जब हमारे अंदर ही बुद्धि नहीं होगी, हालांकि आज मैंने देखी कहीं भी तामसी स्थिति का एक चित्र रूप में नहीं देखा है। भले ही देखिए आज वर्तमान समय में देखिए कलयुग की स्थिति है, लोग तामसी अधिक हैं। देखिए तामसी अधिक का अभिप्राय देखिए जब मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, तो ये तो कलयुग की स्थिति है। तो ऐसी स्थितियों में देखिए उसका ज्ञान का स्तर, हमने एक वीडियो बनाई थी देखिए पढ़े लिखे मूर्ख, यानी कि हम भौतिक स्तर पर जितनी भी शिक्षित होते जाए, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर यदि आपके हमारी अपनी जिम्मेदारियों को, नैतिकता की स्थितियों को, धर्म की स्थितियों का बोध नहीं होता, तो फिर देखिए उसमें पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती हैं, रजोगुण भी बढ़ेगा, फिर तमोगुण की स्थितियां बढ़ने लगती। देखिए आज मांसाहार भोजन
का सेवन करने पे कोई कानून का भी कोई ऐसा बंधन नहीं है, कोई अपराध नहीं माना जाता। लेकिन शास्त्र तो आपको बार बार कहते हैं ये मांसाहार भोजन का सेवन निषेध करा मत करो, ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। जब हम तामसिक पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपका हमारा अंतःकरण भी दूषित होता है, कर्माशय भी बिगड़ता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए। देखिए इसलिए मैंने बार बार कहा है कि सत्वगुण का संग करो, रात को जल्दी सो जाओ। देखिए जब तक हम सत्वगुण का अधिक नहीं संग करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, तो फिर आपके हमारी जो एक राशि स्थिति हैं वो राशि स्थितियां रहेंगी या फिर तमोगुण में गिरेंगी। अब दोनों ही स्थितियों में देखिए आपकी हमारी ज्ञान की स्थिति को सत्वगुण की स्थिति कमजोर होती है, और कमजोर स्थिति में बुद्धि के अभाव में आपके हमारे भीतर में निर्णय लेने की शक्ति नहीं बचती। चाहे वह देखिए चाहे कोई प्रधानमंत्री स्तर पर हो, चाहे कोई देखिए एक मंत्री के स्तर पर काम कर रहा हो, चाहे कोई संसद सदस्य हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार का देखिए ऊंचा अधिकारी भी हो, जब तक सात्विक स्थिति मनुष्य में एक सही सही नहीं होती, यानी कि उसमें सत्वगुण के अंतःकरण में उसकी प्रधानता नहीं होती, तो फिर उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं होता। देखिए धर्म को आप सत्वगुण से जोड़ो, ब्रह्म मुहूर्त में जोड़ो, सब एक ही स्थिति है। देखिए जैसे जैसे हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने का अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो ऐसे सात्विक मनुष्य जिनकी स्वयं की भी आध्यात्मिक उन्नति होती है, फिर ऐसे मनुष्य देखिए चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक साधारण मंत्री हो, चाहे संसद सदस्य हो, चाहे किसी भी देखिए सरकारी विभाग के स्तर पर वो एक सचिव हो या ऊंचे पद का कोई अधिकारी हो, उनमें सदा ही अपनी जिम्मेदारी का बोध होता है। वो जन कल्याण के लिए वो योजना भी बनाते हैं। उन बनी हुई योजनाओं में भी देखिए उनका एक सही सही पालन हो, ताकि सभी मनुष्यों का हित एक कल्याण हो, यानी कि समाज में भाईचारे का वातावरण बने। ये सभी स्थितियां देखिए तभी बन पाती हैं जब प्रधान देखिए एक मुखिया, जैसे हम मुख में देखिए जैसा भोजन डालते हैं वो आपके हमारे शरीर के सभी अंगों को अपने आप ही मिलता है। हम नाक द्वारा भोजन नहीं लेते, हम मुख द्वारा जैसे जैसे भोजन लेते हैं वो आहार रूप में वो सभी शरीर के तत्वों को मिलता है। ये शरीर को हो, आपका हमारा पूरा देश को हो, पूरा ब्रह्मांड को हो, देखिए इन सभी स्थितियों को देखिए मेरी चर्चाएं केवल दिल्ली तक या भारत तक या इस ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं रहती। देखिए मैं तो शास्त्रों की जैसे जैसे सैद्धांतिक बातें आती हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से इस ब्रह्म मुहूर्त की समय विशेष में परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे मेरे विचार आते हैं, देखिए इन विचारों में हम प्रकृति की जो सैद्धांतिक स्थितियां हैं, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां, आपके हमारे 3 शरीरों की स्थितियां जो कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर की होती हैं। जब तक कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता तब तक हम देखिए मायातीत की स्थिति, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पा सकते। लेकिन यदि कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, बिगड़ता नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप कर्म और पुण्य कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 51% होंगे, यानी कि तुल्यता होनी चाहिए कम से कम। देखिए तुल्यता का मतलब ये नहीं कि आपने हमने पुण्य कर्म नहीं बढ़ाने। देखिए सकाम भाव से जब जब हम सात्विक कर्म करते हैं आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्मशय बढ़ता है। राशि कर्म तो देखिए लगभग 0 के समान है, खाया पिया बराबर, कोई बचत नहीं। और तामसिक स्थितियां तो देखिए ऋण लेने के बराबर है। ये छीना झपटी जितनी भी स्थिति है, देखिए यहाँ के कानून से मनुष्य यदि बच भी जाए, अब जैसे मांसाहार भोजन का सेवन करने में देखिए कोई अपराध नहीं माना जाता, लेकिन आपका हमारा कर्माशय तो बिगड़ता जाता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। इसलिए तो मैं देखिए बार बार कहता रहता हूँ इन 24 के गणित को समझो। इस ब्रह्मांड में देखिए ये जो 24 तत्वों की स्थिति है, ये जो 3 गुणों को देखिए एक तत्व कहा जाता है। इससे सर्वप्रथम इन 3 गुणों में जो विषमता लाई जाती है परमात्मा की शक्ति द्वारा, देखिए किसी आत्मा द्वारा नहीं, कोई मायातीत तो महापुरुष द्वारा नहीं, परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इसमें एक विषमता लाई जाती है। पहले सत्वगुण की वृद्धि की जाती है।
ये जो शास्त्रों में एक तकनीकी शब्द कहा गया महत तत्व, ये महत तत्व का अभिप्राय देखिए उस बुद्धि तत्व से, उस महत तत्व का ही आपका हमारा स्थूल शरीर में एक बुद्धि तत्व है। जैसे महत तत्व सबसे प्रथम विशेष तत्व है, ठीक उसी तरह आपके हमारे 3 शरीरों में देखिए बुद्धि की एक विशेष स्थिति है। और महत तत्व से फिर शास्त्रों में कहा गया अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। ये अहंकार देखिए एक तत्व है, ये जो आजकल हम समाज में देखते हैं ना, उसमें अहंकार आ गया, चाहे देखिए वो ज्ञान का ही अहंकार क्यों नहीं हो, ये अहंकार एक निंदा रूप में माना जाता है। इन सभी स्थितियों को देखिए अहंकार में फिर वो तामसी, राजसी और सात्विक स्थितियां बनती है। शास्त्रों में कहा गया तामसी अहंकार से देखिए 5 सूक्ष्म भूत बनते हैं। 5 सूक्ष्म भूतों से आपके हमारे ये जो 5 स्थूल भूतों का जो शरीर है ये बनता है। ये 10 तत्व हो गए, महत तत्व 1, अहंकार 2, और फिर ये तामसी जो स्थितियां हैं 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत। अब ये कुल मिला के हो गई देखिए 13। इसी तरह आपकी हमारी जो सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां हैं, देखिए मन को भी शास्त्रों में सात्विक कहा गया। सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति, और 5 एक ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति। ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय जो सूक्ष्म रूप से आपके हमारे शरीर को एक शक्ति प्रदान करती है। ये मिला के हो गए देखिए 6 और तत्व हो गए। और इसी तरह आपके हमारी जो कर्मेंद्रिय हैं इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, यानी कि ये अहंकार का एक राशि तत्व है। यानी कि महत तत्व 1 तत्व, अहंकार 2 तत्व, तामसी अहंकार से देखिए 5 सूक्ष्म भूत, 5 आपके मरे स्थूल भूत, ये मिलके हो गए देखिए 12 तत्व। अब इसी तरह 5 आपकी मरी जो राजसी कर्मेंद्रियां हैं, ये 12 और 5 हो गए 17। और इसी तरह सात्विक में मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 6 मिलके हो जाते हैं 17 और 6 23 तत्व। अब इन 23 तत्वों में जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थिति है, वो सभी इन 23 तत्वों में समाहित रहती है। तभी तो कहा जाता है प्रकृति के 3 गुणों का परिवार को ये 23 तत्व, यानी कि कुल मिला के ये ब्रह्मांड 24 तत्वों में। और इसी तरह आपके हमारे 3 शरीर हैं, देखिए स्थूल शरीर 5 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, और कारण शरीर में क्योंकि हम कर्ता भाव से जो जो काम करते हैं वो अहंकार तत्व है, यानी कि वो आपका हमारा एक 17 के बाद एक और तत्व, 5, 17, 22 और एक 23। और इन तीनों शरीरों में जो एक नित्यता इन 3 गुणों की बनी रहती है वो 24वां तत्व है। यानी कि आपके हमारे तीनों शरीरों की स्थितियां भी देखिए 24 तत्वों की है, इस ब्रह्मांड की स्थितियां भी 24 तत्वों की है। और जो आपका में दिन भर जो दिन रात की जो एक स्थितियां हैं ये 24 घंटे की हैं। इस 24 घंटे की स्थितियों को तो देखिए एक साधारण मनुष्य भली भांति जानता है, क्योंकि हम सब पहले देखिए मोबाइल नहीं था, आज तो मोबाइल भी है। उस मोबाइल में भी तो देखिए 12-24 घंटे का एक मोड होता है, यानी कि ये दिन रात के जो एक स्थितियां हैं इसको 24 घंटे से जोड़ा गया। और इन 24 घंटे में देखिए ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये एक क्रम में आते हैं। तीनों गुण 8-8 घंटे के नित्य बने रहते हैं। यानी हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में प्रतिदिन ही ये 24 घंटे की स्थितियां मिलती हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना, टाइम नहीं है। देखिए ये टाइम नहीं है का कुछ मेरा संबंध अपने परिवार के किसी सदस्य से ही है। अक्सर देखिए किसी भी आप बच्चे को या किसी को कोई काम देते हो, अक्सर वो उस काम को नहीं करते हुए एक ही बहाना लगाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। देखिए समय तो सबके पास ही 24 घंटे की है। इन 3 गुणों की जो एक स्थिति है वो भी एक कर्मबद्ध तरीके से ही आती है। आपके हमारे शरीरों की जो स्थितियों की जो तत्व हैं वो भी 24 हैं। इस ब्रह्मांड के जो तत्वों की स्थितियां वो भी 24 हैं। और आने वाला जो देखिए अगले साल जो भारत में जो एक मुख्य निर्वाचन है जिससे एक सरकार चुनी जाती है, वो भी देखिए 2024 का एक चुनाव है। इसलिए मेरे मन में आया कि ये 24 की संख्या के ऊपर ही एक ऐसा एक वीडियो बनाया जाए ताकि हम सभी भाई बहन प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को समझें और उस ज्ञान विज्ञान में आपका हमारा हित
किस गुण से जुड़ने से? क्योंकि जब तक हम सत्वगुण का संग नहीं करते, तो आपका हमारा जो एक विशेष तत्व है बुद्धि, वो जागृत ही नहीं होती। जब तक बुद्धि देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना कि आपके हमारे जीवन में देखिए मन बॉस है जब बुद्धि बॉस है। यानी कि आपके हमारे जीवन को कौन चलाता है? मन। देखिए मन यदि चलाएगा तो फिर ऐसी स्थिति में वो देखिए बुद्धि की अनदेखी करता है, या यूं कहो कि देखिए मन फिर विषय भोगों में लगने लगता है, तो फिर बुद्धि भी वो सहज ही सत्संग कर नहीं पाते। देखिए जब हम विषय भोगों में लगने लगते हैं, तो आपके हमारे जो एक ज्ञान का स्तर धुंधला होने लगता है, क्योंकि राशि स्थितियां हैं। ये पदार्थ आपको में अचेत करते हैं। आप कभी कभी देखिए ब्याह शादियों में कुछ ज्यादा खाना पीना हम ले लेते हैं, या कभी और स्थितियों में भी देखिए जब आपका हमारा खाना पीना बिगड़ने लगता है। ये बिगड़ा हुआ खाना कहो, तमोगुण स्थितियां कहो, रजोगुण की स्थितियां, ये दोनों ही स्थितियां देखिए आपका हमारा ज्ञान आवृत करते हैं, हम प्रमाद में आने लगते हैं। अब प्रमाद की स्थितियों में देखिए कोई अगर सात्विक वीडियो सुनना भी चाहे, तो वो उस सात्विक वीडियो को सुनकर समझ नहीं पाता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति बनाए रखो। कुछ भाई बहनों कहते हैं कि हमें ज्ञान की सभी कड़ियां समझ में आ गई। देखिए मैंने भी परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले लगभग 4.5 वर्षों में 1900 के आसपास वीडियो प्रसारित की हैं। देखिए 1900 वीडियो के नाम अलग अलग होते हुए उन सब पे चर्चाएं की हैं। फिर भी हम देखिए ज्ञान के स्तर पर कभी कभी देखिए एक निम्न स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी स्थिति है, जब तक हम ज्ञान में स्थिति में रहेंगे तो मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है, रजोगुण मर्यादा में रखता है, और परमात्मा को पाने का सदा ही लक्ष्य बना रहता है, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जब जब मनुष्य राजसी विषय भोगों का या तमोगुण की स्थितियों का संग करता है, तो हम स्वयं ही अपना ज्ञान आवृत करने लगते हैं, क्योंकि हम 3 गुणों का जैसा जैसा संग करते हैं। आज मनुष्य देखिए रजोगुण का संग कितना जोर शोर से करते हैं, जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। अब लोग प्रशंसा आजकल किसकी करते हैं? रजोगुण की करते हैं, जबकि रजोगुण के लिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं इसके प्रति उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय इसकी एक लोलुपता नहीं बढ़ानी, जीवन की अवस्था तक केवल इनका संग करना। जब आपका हमारा रजोगुण देखिए एक मर्यादा में रहता है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय अनितिगत कार्यों से, निषेध कर्मों से। इसलिए कहा गया शास्त्रों में कि तमोगुण की निंदा करो, बुराई की निंदा करो। समाज में भी कोई अधिकारी हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई देखिए प्रधानमंत्री भी हो, किसी भी स्तर पर जब जब कोई देखिए नीतिगत कार्य करते हैं, उनका विरोध होना ही चाहिए। बार बार शास्त्र भी कहते हैं कि सतोगुण की प्रशंसा करो, यानी कि अच्छे कार्यों की आप प्रशंसा करो, लेकिन बुराई की सदा निंदा करो। देखिए आजकल अब रामलीला के दिनों में आप देखोगे ना, रावण की सेना में वो काले कपड़े इसलिए तो पहनाए जाते हैं, वो अज्ञानता की स्थिति है। अज्ञानता हो, तमोगुण की स्थितियां, जैसे शाम को सूर्य के ढलते ही अंधकार में स्थितियां होती हैं, तमोगुण की प्रधानता होने लगती है। अब उन स्थितियों में देखिए मनुष्य मोहनात्मक स्थितियों का एक सहज ही एक गिरने लगता है। अक्सर आप देखोगे ना, शाम को लोग कुछ नशे के पदार्थ लेने लगते हैं। वैसे तो आजकल देखिए लोग दिन में भी कुछ ऐसी ही स्थितियों में अपने आप को संलग्न करते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि वीडियो देखिए पहले ही बहुत लंबी होगी। हम इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन के जो 24 घंटे हैं, इसका सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अभिप्राय, क्योंकि सतोगुण मुक्तिदायक है, रजोगुण तमोगुण बंधनदायक है। यदि मनुष्य अपना रजोगुण बिगाड़ेगा तो उसका देर में तमोगुण में गिरना आप रोक नहीं सकते, जिसके फलस्वरूप कार्य शरीर बिगड़ता है, और मरने के बाद फिर नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनि है, देखिए वहां तो शास्त्रों के अनुसार आपके हमारी जैसे जैसा कर्माशय बढ़ चुका होता है। मैंने अभी बताया ना, मांसाहार भोजन से भले ही यहाँ कोई अपराध नहीं है, लेकिन वहाँ के खातों में तो, यानी कि कारण शरीर में तो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता रहता है। और जैसा जैसा कर्माशय हम बना लेते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार जो जो स्थितियां बनती हैं, उसी के अनुसार ही फिर आपको में एक नया शरीर मिलता है।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, जिसके लिए आपको हमें रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, यानी कि अपने मिले हुए 24 घंटे की स्थितियों का सदुपयोग करते हुए सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करना होगा, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपके समक्ष आने लगती हैं, ये संसार आपके इर्द गिर्द घूमने लगता है, तो फिर मनुष्य उन संसारी गतिविधियों में, उन संसारी प्रलोभनों में, विषय भोगों की गलियों में गिरने से इसीलिए बचा रहता है क्योंकि उसका रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रहता है। तो फिर शाम को जब सूर्य ढलते हुए तामसिक स्थितियां, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, तो फिर मनुष्य का जब रजोगुण ही बिगड़ता नहीं, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसी निरंतर स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में कर्मबद्ध तरीके से बनी रहती हैं, तो आपका हमारा देखिए सात्विक दिनचर्या मजबूत होने लगती है, आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध होता जाता है। शुद्ध होने का अभिप्राय शुभ संस्कार बनते जाते हैं। शुभ संस्कार बनते बनते वो जो कारण शरीर में पहले के बुरे संस्कार बने भी हुए थे, वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। जब बीज जल जाता है तो उसमें मन बुद्धि के स्तर पर किसी भी प्रकार का देखिए फुरने नहीं आते, विचार नहीं आते, यानी कि उन बीजों का कोई अंकुरण होने की संभावना ही नहीं रहती। जब मन बुद्धि के स्तर पर कोई बुराइयां नहीं आती, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए स्थूल शरीर तो अपने आप में मात्र एक यंत्र ही है। उस यंत्र को मन बुद्धि जैसे जैसे चलाते हैं, फिर वैसे वैसे वो यंत्र मात्र कार्य करता है। जैसे बिजली का प्रवाह आता है ना, देखिए फ्रिज में जब बिजली आती है तो फ्रिज पानी को ठंडा करता है। गीजर में जब बिजली का प्रवाह आता है तो वो पानी को गर्म करता है, यानी कि वो मात्र एक यंत्र है। यंत्र का स्वभाव क्या है? वो तो आपके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, जबकि दोनों में ही बिजली का प्रवाह एक समान है। यानी कि परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा या आत्मा की शक्ति द्वारा हम जितने भी कार्य करते हैं, अच्छे काम करें या बुरे काम करें, सभी स्थितियों में आपो में आत्मा परमात्मा की शक्ति ही उन कार्यों को एक करने में एक शक्ति प्रदान करती है। तो इस मिली हुई शक्ति का आपको में सदुपयोग करना है, अपने मनुष्य जीवन को सदुपयोग करना है, अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी, अपने मताधिकार का भी, यानी कि हमने ऐसे ही सात्विक भाई बंधुओं को, जिनके स्वभाव में देखिए सात्विकता हो, ऐसे ही बंधुओं को आपको में संसद में भेजना चाहिए। देखिए दल किसी का भी हो, लेकिन मनुष्य सात्विक विचारों का होना चाहिए, क्योंकि सात्विक विचारों का मनुष्य ही देखिए बुद्धि के स्तर पर, जिसमें सभी मनुष्यों का ही नहीं, सभी प्रकृति के अन्य जीवों का भी हित होता है, वैसे ही कार्य करता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन को सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, ताकि हमारा वर्तमान जीवन भी बिगड़े नहीं और आपके हमारे कार्य शरीर में भी क्रमशः शुद्धिकरण की स्थितियां मजबूत हों। क्योंकि जैसे जैसे शुद्धिकरण की स्थितियां मजबूत होती हैं, तो आपके हमारी वो आध्यात्मिक हो जाती है, जो कि मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे निरंतर खोलते रहना हो गया। तो इन सभी स्थितियों का आपको में समुचित ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्मांड का भी, अपने 3 शरीरों का भी, 24 घंटे की स्थितियों का भी, और आने वाले जो 2024 के जो चुनाव है, इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए, अपने उज्जवल भविष्य को देखते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। तो ऐसी सभी सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों की मजबूत हों, ताकि समाज में, देश में, पृथ्वी पे, सभी देशों के बीच में भी देखिए सुख शांति का वातावरण बने, सभी मनुष्यों के बीच में भाईचारे का वातावरण हो। कहीं भी देखिए ये संघर्ष की स्थितियां, दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ऐसी सभी स्थितियों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए, यानी कि इन सभी स्थितियों की मनुष्य को निंदा करनी चाहिए। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, ताकि हम सभी भाई बहन देखिए, हम सभी मनुष्य इन सभी स्थितियों के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार कहलाते हैं।
लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए व्यक्तिगत जीवन को ही सुधारने का एक विशेष अवसर है। देखिए, दूसरों को तो मात्र हम एक सलाह दे सकते हैं, जो कि हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में पिछले लगभग 4.5 वर्षों से ही बार बार कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए, ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में ही गिराता है। और तमोगुण देखिए वर्तमान मिले हुए जीवन में भी दुखदायी स्थितियां उत्पन्न करता है। और मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां जो आप और हम अपने घरों के आसपास अक्सर देखते रहते हैं, उन स्थितियों में भी फिर मरने के बाद की जो एक स्थिति है, उनमें प्रकृति आपको में जैसा जैसा कर्मशय कारण शरीर में बन चुका होता है, उसके आधार पे ही फिर प्रकृति आपको में उस जोने विशेष में जाने को बाध्य कर देती है। स्वतंत्रता केवल आपको में मनुष्य जोने में ही मिलती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है। सदा निरंतर सात्विक बुद्धि बनाए रखने के लिए निरंतर सत्संग करते रहना होगा, ताकि कहीं भी आपके हमारे भीतर में पशु वृत्तियां पनपने आ पाए, नैतिकता का पतन नहीं हो, मानवता सदा बनी रही। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका किसी प्रकार का कोई आपत्ति हो, और दूसरी विशेष बात देखिए, ये जो मैंने 2024 के इलेक्शन की भी बातें रखी है ना, ये मैंने सतोगुण से संबंधित इस पर कुछ चर्चा कुछ विचार रखे। हो सकता है मेरे कहने में समझाने में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन मेरा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हमारा लेना देना तो प्रकृति के 3 गुणों से है, परमात्मा की व्यवस्था से है, आत्मा और परमात्मा के एक सजातीय संबंध से है। प्रकृति के 3 गुणों के कारण जो जो स्थितियां प्रतिदिन आती हैं, 24 घंटे की स्थितियों से आपके हमारे 3 शरीरों की जो जो स्थितियां हैं, यानी कि कुल मिलाकर हमारा जो प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है वो प्रकृति के 3 गुणों से, आपके हमारे 3 शरीरों से, आत्मा और परमात्मा से, जिसका कि देखिए शास्त्रों में भी विस्तार से इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला गया। वो तो बात समझ में आ जाए, इसलिए हम देखिए राजनीतिक दलों से संबंधित बातों को भी रख देते हैं। सरकारी विभागों में जो जो अधिकारीगण होते हैं उनको भी रख देते हैं। एक साधारण मनुष्य के जीवन में जो जो स्थितियां बनी होती हैं, जो जो उनके जीवन का व्यवहार आपको हमें देखने को मिलता है, उनसे कुछ इन सभी स्थितियों को जोड़कर बात को सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। फिर भी आपको यदि मेरी कही गई बातों पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, कोई मेरी कही गई बात आपको बुरी लगती हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज की वीडियो संबंधित आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी आपत्ति हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई सुझाव भी आ रहा हो, तो इन सभी स्थितियों का आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव और अपनी शिकायतों को लिख सकते हो। और अब हमने तो देखिए एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ कठिन शब्दों के ऊपर कुछ आपके प्रश्नों को लेते हुए 2 ढाई 3 मिनट की एक वीडियो में एक उत्तर देने का हम प्रयास करते हैं। तो आपके प्रश्नों का प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो, आपकी सात्विकता जगाने में मददगार हो, परमात्मा से प्रीति जगाने में मददगार हो, ब्रह्म मुहूर्त पे उठने के लिए एक प्रोत्साहित कर रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में भी एक सुख शांति का, प्रेम का वातावरण बनाने के लिए ऐसी सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, उस सतोगुणी वातावरण में समाज में सुख शांति बनी रहे। तो आप शब्दों को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस लंबी वीडियो को ध्यानपूर्वक चर्चा को
धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।